नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आई एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। तेज रफ्तार ट्रक ने मारी पहले ट्रक को टक्कर, बाद में जा घुसा दुकानों में, दुकान हुई चकनाचूर। चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के पर्व पर दो में मां बड़ी देवी दरबार में लगा भक्तों का मेला, शक्ति की आराधना कर रहे हैं भक्त। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने क्षेत्र को दी लाखों रुपए के निर्माण कार्यों की सौगात। दमोह के कुम्हारी में निकाली गई भव्यता के साथ शोभा यात्रा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे जवेरा की, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में अनेक सौगातें दी जा रही हैं। उनके द्वारा बताया गया कि 25-25 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन बनाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को हर कार्यक्रम के लिए यहाँ पर पर्याप्त जगह मिल सके। लोगों के जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं एवं सामाजिक कार्य होते हैं, उनके लिए उन्हें परेशान न होना पड़े। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि ये जो हॉल होगा उसमें 250 से 300 लोग बैठ सकेंगे, लैट्रिन बाथरूम अटैच होगी, किचन भी होगा और भी कई तरह की सौगातें उनके द्वारा ग्रामीण अंचल में दी जा रही हैं। ग्राम विजय सागर में 15 लाख, घाना मैली एवं जलेरी में 25-25 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवनों का भूमि पूजन किया गया। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि ऐसे सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे ताकि दूसरी मंजिल भी बनाई जा सके। क्या कहा मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा, आइए आपको सुनाते हैं। दे रहा है कि नहीं दे रहे, कब कल्पना करी थी का तो जा सरकार भैया राम राज वाली सरकार है ना, राम राज वाली सरकार है। ये सरकार में कोई गरीब दुखी न रहे, कोई को दिक्कत न हो, कोई को परेशानी न हो। और मुफ्त में अनाज कितने परिवारों को मिल रहा है पंचायत में? कहाँ गए सचो? 613 परिवार, 613 स्कूल मिलना बंद हो गए। अब शादी विवाह होगा तो आदमी कहाँ जाएगा? तो इसके लिए सामुदायिक भवन की मांग आपने की थी और आज बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि 15 लाख रुपए की राशि से आपके यहाँ सामुदायिक भवन बनके तैयार हो गया। भूमि पूजन वगैरह हुआ है सर, इसके आज बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि अपने विजय सागर में, अपने घाना में, जलहरी में 3 जगह पर सामुदायिक भवनों का जो 25-25 लाख रुपए की राशि से स्वीकृत हुए हैं, उन सामुदायिक भवनों का भूमि पूजन का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। और जनता में बड़ा उत्साह है, क्योंकि सामुदायिक भवन बनने से विवाह शादी में जो लोगों को दिक्कत होती है और अगर कोई कार्यक्रम गांव में हो जाए तो लोगों को दिक्कत होती है, तो इस सामुदायिक भवन बनने से निश्चित रूप से गांव के लोगों को लाभ मिलेगा। और शासन की योजनाओं के बारे में भी प्रचार प्रसार किया गया, चाहे लाडली बहना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे हर गांव में जल निगम की जल पहुंचाने की योजना हो। लोग बड़े सरकार का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि इतनी अच्छी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं। और नए नाम जो प्रधानमंत्री आवास में जुड़ गए हैं, तो हर गांव में 200, 300 नए नाम जुड़ गए, तो आने वाले समय में उनको भी कुटीर मिलेगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और सरकार निरंतर काम कर रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह।
मध्य प्रदेश में हीट वेव चलने वाली है। लगातार अलर्ट जारी किया गया है। आगामी 3 दिनों तक मौसम काफ़ी गर्म रह सकता है, तेज़ गर्मी पड़ सकती है। ऐसे में लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही कि लोग कम से कम अपने घरों से निकलें। दोपहर के समय तो काफ़ी ज़रूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। हालांकि गाँव में सड़कें सूनी नज़र आ रही हैं। लगातार जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं, ये दमोह के मुख्य मार्ग की तस्वीरें हैं। दमोह के जो जौलपुर नाके जाने वाली सड़क है उसकी ये तस्वीरें हैं, जहाँ हमेशा ही हलचल रहती है। लेकिन सूर्यदेव जिस तरह से अपना तेवर दिखा रहे हैं, तेज़ दिखा रहे हैं, उसके चलते अब सड़कें सूनी नज़र आने लगी हैं। लगातार देखा जा रहा है सड़कें सूनी हैं, लोग घरों में हैं, गर्मी से बचने के उपाय कर रहे हैं। वहीं लगातार इस मौसम में किसी किसी क्षेत्र में विद्युत कटौती भी हो रही है, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है ताकि गर्मी के मौसम में लोगों को कोई परेशानी ना हो। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। रामनवमी के पावन अवसर पर ग्राम पंचायत गाड़ा घाट में भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ। रामनवमी के मुहूर्त पर प्राण प्रतिष्ठा की गई। श्री राम दरबार में, जिसमें प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा से हनुमान जी, लक्ष्मण जी, माता सीता भी विराजमान है। विधि विधान मंत्र उच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके उपरांत यज्ञ हवन का आयोजन किया गया। सरपंच हजारी यादव के सौजन्य से मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ पर ग्रामीण जनों में खासा उत्साह देखा गया। रामलला सरकार की आरती की गई। विधि विधान के साथ पंडित जयप्रकाश उपाध्याय द्वारा भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। स्थानीय लोगों के द्वारा मंदिर में संकीर्तन का आयोजन हुआ। कन्या भोज भंडारे का भी आयोजन किया गया। और संख्या बढ़ते चले आगे। राम भक्त को रास्ता देने जाए। इस अवसर पर हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। दमोह जिले के बटियागढ़ से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां शनिवार देर रात एक ट्रेला अनियंत्रित हो गया और 2 दुकानों में जा घुसा। गनीमत यह रही कि रात्रि का वक्त था, जिसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन जो यहाँ पर दुकानें थीं वह चकनाचूर हो गईं। बताया जाता है बटियागढ़ से बंडा मार्ग पर ये ट्रक जा रहा था। पहले एक अन्य ट्रक में टक्कर मारी गई, उसके बाद सीधा दुकानों में जा घुसा। एक सैलून और एक वेल्डिंग की दुकान पूरी तरह चकनाचूर हो गई। वेल्डिंग की दुकान के जगह जगह से वेल्डिंग निकल गया और चारों तरफ यहाँ पर सामान बिखरा हुआ है। काफ़ी बड़ी घटना बताई जा रही है। दुकानें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। सेड़ारा निवासी दीपक सेन ने बताया कि दमोह रोड पर उसकी सैलून की दुकान है। ट्राला की टक्कर से दुकान को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा एक अन्य दुकान को नुकसान हुआ है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्राला चालक
नशे में था। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बटियागढ़ पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। त्योहारों का मौसम चल रहा है। अप्रैल के महीने में काफ़ी बड़े बड़े त्यौहार हैं। श्री रामनवमी के अवसर पर जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है, अधिकारियों को तैनात किया गया है। दमोह के घंटाघर पर भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। इसके अलावा तमाम शहर के जो मुख्य पॉइंट थे वहां पर पुलिस को बड़ी संख्या में लगाया गया था। आप देख सकते हैं, एक ओर जुलूस निकाला गया था तो दूसरी ओर पुलिस बल तैनात किया गया है। चैत्र नवरात्रि के अष्टमी दिन माँ महागौरी का विशेष पूजन किया गया। माँ बड़ी देवी दरबार में श्रृंगार भी किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ भक्त पहुँचे, इनके द्वारा आज अष्टमी के पावन अवसर पर माँ भगवती की आराधना की गई। विशेष पूजन भी हुआ। घरों में भी आज कुल देवता कुल देवी की पूजा विशेष रूप से हुई। अष्टमी के दिन विशेष रूप से लोगों के घरों में पूजन अर्चन का विधान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या महिलाएं पहुँची हैं। हालांकि आज जल चढ़ाने के लिए अनुमति नहीं थी, इसके चलते लोग बड़ी संख्या में बाहर से ही दर्शन करके जीवन धर करके अपना आगे बढ़ते मात की महिमा देखो, जोत दिन रहना जागे। मात की महिमा देखो, जोत दिन रहना जागे। मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। करे सवारी तू शक्ति का अवतार। शेरों पर करे सवारी तू शक्ति का अवतार। तेरे तेज भरे दो नैना, तेरे अधरों पर मुस्कान। तेरे द्वारे शीश झुकाए, क्या निर्मल क्या बलवान। हे माँ बाजे। तेरे ही नाम कमाता जगत में डंका बाजे। मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। मात की महिमा देखो, जोत दिन रहना जागे।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दफाव। कदम संस्था के द्वारा प्रत्येक रविवार को लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है। पौधारोपण कर जन्मदिन मनाया जाता है। कदम संस्था के सदस्य बड़ी संख्या में भारत माता पार्क में पहुंचते हैं, जहां पर यहाँ सुबह ठीक 10 बजे कदम को पौधा रोपा जाता है। लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है। लोगों के द्वारा यहाँ पहुंचकर काफ़ी खुशी व्यक्त की जाती है। सांसद प्रमुख दीपक सेन के द्वारा कदम गीत गाकर जन्मदिन मनाया गया। ने आज अपना ये 994वां पौधा आज यहाँ पे लगाया है। 19 साल कदम संस्था ने आज पूरे करे हैं। आलोक सेन जी के जन्मदिन पे कदम संस्था ने बड़ी देवी के प्रांगण में हम लोगों ने अनार का पौधा लगा के इसकी शुरुआत करी थी, और उसके बाद लगातार ये 19 साल कदम संस्था पहुंच जाएगी। हमने कभी ये सोचा नहीं था, लेकिन मार्गदर्शन में इनके सहयोग से आज हम 19 साल का सफर तय कर पाए हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप सभी तालियां बजाएं डॉक्टर सुबोध जैन के लिए और डॉक्टर प्रकाश राय जी के लिए, कि जब कदम संस्था मैंने शुरुआत करी थी उस समय जिला चिकित्सालय में हमारे डॉक्टर वरिष्ठ आदरणीय सुबोध जैन साहब वहां पे थे, और उन्होंने सबसे पहले सदस्य कदम संस्था के रूप में उन्होंने कहा, भाई क्या सदस्यता है होती है तुम्हारी, अभी कितने लोग हैं? मैंने कहा अभी तो कोई नहीं, शुरुआत करिए। बोले तुम मुझे सदस्य बनाओ। कदम संस्था के सबसे पहले जैसा कि दीपक भैया ने बताया कि ये वीरान था, हरा भरा, इसको करने का जो संकल्प लिया है, निश्चित ही इस संकल्प को पूरा करने में मेरा जो भी सहयोग रहेगा, मैं तन मन धन से इस संकल्प को पूरा करने के लिए वचनबद्ध हूँ। और ये आयुष विभाग का काम ही है कि यहाँ औषधीय पौधों को लगाया जाए, उनकी देखरेख की जाए और उनको बड़ा वृक्ष बनाया जाए, जिससे मनुष्यों को, पृथ्वी को, जानवरों को, सभी को इस प्रकृति से होने वाले सुख का अनुभव हो। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए मेरा विभाग पूरी तरीके से कटिबद्ध है। धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाते हम लोग। धर्म संस्कृति की पावन धरा धमो इन दोनों आस्था, श्रद्धा और सबके रगों में सराबोर है। अहिंसा, सत्य, संयम और करुणा के दिव्य संदेश वाहक भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर्व को समर्पित 7 दिवसीय श्री महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ अत्यंत भव्यता, श्रद्धा, उत्साह के साथ हो चुका है। यह आयोजन भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव समिति, श्री दिगंबर जन पंचायत एवं सकल जन समाज दमोह के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसकी प्रत्येक गतिविधि नगर में आध्यात्मिक चेतना का संचार कर रही है। 7 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज सुबह श्री नन्हे मंदिर धर्मशाला में आचार्य श्री समय सागर जी महाराज का प्रथम पदारोहण दिवस महिला मंडलों के द्वारा अष्टद्रव्य पूजन से किया गया। प्रातः 8 बजे मंदिर परिसर से उत्साहपूर्वक सामूहिक धार्मिक यात्रा निकाली गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दफाव। जन्मोत्सव के समय 5 दिन पहले से जो कार्यक्रम चालू हुआ उसका शुभारंभ श्री गौशाला समिति के द्वारा जो गौ वितरण, भोजन वितरण एवं दलिया वितरण किया गया है गौओं के लिए, उससे शुरुआत की गई। हमारे आचार्य भगवान ने कहा है कि गौ ग्रास ही सबसे परम उत्तम दान है, इसलिए मैं इस समिति को, गौशाला समिति को बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देता हूँ। जी बताइए क्या। महावीर स्वामी की जय। महावीर जन्मोत्सव समिति का कार्यक्रम का शुभारंभ और आगाज
आज 5 अप्रैल को गौशाला समिति से प्रारंभ हुआ है। 10 अप्रैल की महावीर जयंती मनाई जाएगी पूरे भारत में। आज यहाँ पे गौशाला में बच्चों का चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों के द्वारा यहाँ पर भजन संध्या, भजन गायन, तो अपने जैन धर्म से संबंधित भजन गीतों का गायन किया गया। साथ में यहाँ पे हमारी समाज से प्रतिष्ठित मतलब वरिष्ठ जनों का यहाँ आगमन हुआ, जिनके द्वारा गायों के लिए खीर, पुड़ी, चारा, सब्जी, दलिया का वितरण किया जा रहा है सभी के द्वारा। सागर जिले के गड़ाकोटा में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। इस अवसर पर भाजपा नेता अभिषेक भार्गव, उनकी धर्मपत्नी शिल्पी भार्गव ने अपने सह परिवार के साथ छत पर से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया, तो वहीं नगर पालिका अध्यक्ष संगीता मनोज तिवारी ने अपने घर की छत पर से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया तथा कार्यकर्ताओं के घर पहुंचकर उनका मुंह मीठा कराया गया, उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस सम्मान में हमने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी से चर्चा की। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। तेज रफ्तार ट्रक ने मारी पहले ट्रक को टक्कर, बाद में जा घुसा दुकान हुई चकनाचूर। चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के पर्व पर दो में मां बड़ी देवी दरबार में लगा भक्तों का मेला, शक्ति की आराधना कर रहे हैं भक्त। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने क्षेत्र को दी लाखों रुपए के निर्माण कार्यों की सौगात। दमोह के कुम्हारी में निकाली गई भव्यता के साथ शोभा यात्रा। फिर से तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।